हाय एवरीवन, सो गुड टू सी यू ऑल हेयर। बहुत देर बाद आज हम लाइव कर रहे हैं एंड आज हम बात करने वाले हैं हमारे वेट इश्यूज कैसे रिलेटेड हैं हमारे हेल्थ के मेंटल हेल्थ के साथ। सो आज वर्ल्ड हेल्थ डे पे हम ये बात करेंगे, अगर हमें स्ट्रेस होता है तो क्या हमारा वेट बढ़ता है और या हमारा वेट कम होता है। पर उससे पहले यस एंड प्लीज लाइव में बने रहिए जब तक हमारे गेस्ट ज्वाइन करते हैं। तब तक मैं आपसे कुछ चीजें शेयर करती हूँ। हमें क्यों इतना टाइम लगता है किसी चीज को एक्सेप्ट करने में। जब जब बहुत देर पहले डॉक्टर्स नहीं होते थे, आई एम टॉकिंग अबाउट 50 years बैक। तो जब हमारे पास डॉक्टर्स नहीं होते थे तब क्या होता था, हम घर पे मेडिसिन बनाते थे, हम लोग वैद्य के पास जाते थे। बट धीरे धीरे जब हमें प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी तो अगर हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता था तो बहुत बड़ी चीज होती थी। क्या बोला जाता था, शहर में बड़े डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई। सो वैसे ही स्लोली एंड ग्रेजुअली जब जिम्स शुरू हुए तो घर वाले बोलते थे आपने जिम क्या करना है, आप घर पे आप घर पे घर का काम करो, खेतों में काम करो, तो आपको जरूरत ही नहीं है जिम करने की। तो एक्सेप्टेंस में टाइम लगा, बट इट हैपेंड अगेन। सेम केस जब मैंने स्टार्ट किया 12 years बैक, तो एक बहुत बड़ा फोबिया था लोगों में और लोगों को ये समझने में टाइम लगा कि डाइटिशियंस के पास जाके हम अपना डाइट प्लान कराएंगे। बिकॉज वी नेवर गेट टू नो कि हमें क्या इश्यूज हैं, क्योंकि अदरवाइज घर पे खाना बनता था, घर पे सब कुछ चलता था। बड़ी फैमिलीज होती थी, 20-25 लोगों की फैमिलीज होती थी, तो घर पे खाना बन रहा होता था, सब कुछ घर पे प्रिपेयर होता था। तो आप बाहर का कुछ खाते नहीं थे। जब आप बाहर का कुछ खाओगे नहीं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आती थी। सो जैसे जैसे फैमिलीज छोटी होती गई, जॉइंट फैमिलीज जो 20-25 पीपल की थी वो छोटी होके 10-12 लोगों की रहेगी, धीरे धीरे 5-7 लोगों की रहेगी। नाउ इट इज जस्ट 3 to 4 पीपल इन अ फैमिली। तो उसमें क्या होता है कि खाना कौन बनाएगा, तो लेट्स ऑर्डर फ्रॉम आउटसाइड। मोस्टली यही लोग किया जाता है ना। तो ये चीजें होने लग गई। लेकिन हमारे अब प्रॉब्लम क्या हो गई कि अब हमें मेंटल इश्यूज आ रहे हैं, स्ट्रेस हो रहा है, अगर हमें प्रॉब्लम्स आ रही है, और अगर हमें अब साइकियाट्रिस्ट के पास जाने में इतना टैबू हो रहा है, तो यस। सो हेयर हियर वी आर। हम अभी साइकियाट्रिस्ट की बात ही मैं पहुंच रही थी वहां पे कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाना एक टैबू है। पहले डॉक्टर साथ तक डाइटिशियंस के पास जाना भी टैबू था, अच्छा जी। है ना। जो और 50 साल पहले बात करें तो बड़े डॉक्टर के पास शहर में भी जाना एक टैबू था। सो बेसिकली मदद मांगना टैबू। हाँ, मतलब हाँ, एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है चीजों को। ट्रू ट्रू ट्रू। बट जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है तो आई थिंक वी शुड चेंज। सो हेयर्स आर गेस्ट। सो ही इज हेयर डॉक्टर सार्थक दावे फ्रॉम अहमदाबाद। ही इज अ साइकियाट्रिस्ट। तो आज हम इनसे बात करेंगे, फर्स्ट मेंटल हेल्थ डे पे, सेकेंड कि हमारा वेट क्यों स्टक हो जाता है अगर हमें स्ट्रेस होता है। तो डॉक्टर, हम क्योंकि मेरा तो देखो सारा क्लाइंटेल ना इधर वेट या थेराप्यूटिक होता है। तो जी। और आई ऑलवेज टेल माय पीपल कि हर प्रॉब्लम का सेंटर कॉज जो है ना वो स्ट्रेस है ना। तो बाकी उसके सारे वर्टिकल्स हैं, चाहे हम्म वो डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, थायराइड है, आपके वेट इश्यूज हैं, तो बाकी के सारे इसके वर्टिकल्स हैं। हम्म। सो हाउ स्ट्रेस इज रिलेटेड टू ऑल दीज थिंग्स, आप ये बताइए। बहुत सारे लेयर्स है इसके। सो व्हाट हैपेंस इज कि यूजुअली जिसको स्ट्रेस, ये दुनिया में सबको है, सबको, ऑलमोस्ट सबको है। अब वो स्ट्रेस पैथोलॉजिकल लेवल तक पहुंचता है कि नहीं, डिप्रेशन में कन्वर्ट होता है कि नहीं, एंजाइटी में कन्वर्ट होता है कि नहीं, पर उसके पहले ये होने लगता है कि इंसान फ्रस्ट्रेट होने लगता है कि ये क्या हो रहा है, व्हाई इज दिस हैपनिंग विद मी, व्हाट इज इट दैट आई एम फीलिंग राइट नाउ। और उसके अलग अलग वो तरीके ढूंढता रहता है। वन ऑफ द वेज दैट दे कम अक्रॉस इज कि मैं कुछ थोड़ा ये अच्छा टेस्ट आए,
सॉल्ट फील होगा, थोड़ा ग्लूकोज, थोड़ा शुगर फील होगा, हाँ मुझे अच्छा लगेगा। एंड वो एक्चुअली अच्छा, जो अच्छा खाना है वो डोपामिन रिलीज भी करता है, तो अच्छा फील भी होता है, एंड वो साइकिल बन जाती है। अच्छा मूड खराब हो रहा है, खा लिया, अच्छा फील हुआ, चलो अच्छा लगा, वापस मूड खराब हुआ, वापस खा लिया, तो वो साइकिल बन जाती है। एक वो होता है। सेकेंड, क्रॉनिक स्ट्रेस, कुछ हार्मोन्स ऐसे रिलीज होते हैं जो हमारा फैट कन्वर्जन, जो भी हम लोग खाते हैं वो फैट में कन्वर्जन बढ़ा देता है, फैट डिपोजिशन बढ़ा देता है, कॉर्टिसोल है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सब, प्रोलैक्टिन है, ये सब अब इसकी वजह से भी बढ़ रहा है। सो ओवरऑल वेट गेन तो होना ही है। एंड प्लस अपनी लाइफस्टाइल काफी सेडेंटरी है, इतने टेक्नोलॉजी अच्छी आ गई है, अभी तो खेत में हल चलाने जाना नहीं, तो जो भी करना है वो मोबाइल में बैठ के या लैपटॉप में बैठ के करना है, तो खा भी रहे हैं, स्ट्रेस भी ले रहे हैं और बैठे भी है, तो बढ़ना ही है। दैट्स हाउ आई थिंक द विशियस साइकिल इज फॉर्म्ड, एंड वो बढ़ते जाता है। या सो आई हैव सीन मेनी पीपल डॉक्टर की जब वो लोग डाइट कर रहे होते हैं, ठीक है, एक बार वेट जाना शुरू होता है, बट जब उनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं, जब वो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आती हैं, अगर वो नहीं भी खा रहे, वो डाइट पे भी हैं, हम्म अगर वो बुरा नहीं भी खा रहे, हम्म देन ऑल्सो देयर वेट गेट स्टक, यू नो हम्म उनका, अगर जैसे ही यहाँ पे स्ट्रेस होगा, या वो नींद पूरी नहीं कर रहे रात को, क्योंकि हम हर अपनी टॉक में बोलते हैं सब कुछ भी कर रहे हो ना, अगर आपका स्ट्रेस और स्लीप ठीक नहीं है ना, तो सब खराब हो जाएगा। तो व्हाई दिस हैपेंस? बिकॉज पीपल ऑलवेज आस्क व्हाई, हम तो अब इतनी मेहनत कर रहे हैं डाइट और एक्सरसाइज में, तो ये अब क्यों है? सो लाइक आई सेड कि स्ट्रेस इटसेल्फ कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज करता है जो वेट बढ़ाते जाता है, या फिर हम जो कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म्स यूज करते हैं एक्सरसाइज या वेट लॉस के लिए, उसकी वजह से वेट लॉस इसलिए नहीं होता क्योंकि एक साइड बॉडी और वो हार्मोन्स ट्राई करते हैं वेट गेन करने के लिए, तो वो वहीं पे अटका हुआ है, दे गेट स्टक ओवर देयर। प्लस कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत कम लोग, जो स्ट्रेस में हेल्दी तरीका अपनाते हैं, जैसे एक्सरसाइज है, वो स्ट्रेस में डाइट इंप्लीमेंट कर पाते हैं, वही लोग। सो उन लोगों में भी ये तकलीफ होने का रीजन यही है, बिकॉज वो हार्मोन्स है वो अपना फैट डिपोजिशन बढ़ाते जाते हैं। देयर अकर्स टाइम्स जिसमें अगर नहीं खाया, इनटेक बहुत कम है, फिर भी वो वेट तो बढ़ते ही जाता है, क्योंकि प्लस स्ट्रेस इटसेल्फ कॉजेस हाइपोथायरॉयडिज्म, एंड हाइपोथायरॉयडिज्म इट आल्सो कॉजेस स्ट्रेस। तो ये दोनों का भी एक विशेष साइकिल है, और थायराइड कम हो जाने की वजह से भी वेट गेन हो सकता है। सो ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स अपने बॉडी में है ही जो बहुत स्ट्रेस देने पे बढ़ते हैं, और जिसकी वजह से वजन बढ़ सकता है, एंड या फिर कम नहीं होगा, आप कितना भी मेहनत कर लोगे वही फील होता रहेगा, वही करते रहेंगे। डॉक्टर 10-20% लोग ऐसे भी होते हैं जो स्ट्रेस में बहुत ज्यादा वेट लॉस कर लेते हैं। हाँ हाँ जी, बट वो कब होता है? वो ज्यादा कॉमन है, एक्चुअली ज्यादा कॉमन तो नहीं कहेंगे, इक्वली है, बट वो बहुत डाइसी सिचुएशन, बहुत एम्बिगुअस सिचुएशन है। कुछ लोग स्ट्रेस में वेट लॉस करने लगते हैं, सडन जो स्ट्रेस आता है, सडन अचानक एक ट्रॉमा हुआ, अचानक कोई लॉस हुआ, जिसकी वजह से जो आता है, जो बॉडी कोप अप नहीं कर पाता, जिसमें अपना पूरा मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है, जो कोप अप करने के लिए ज्यादा एनर्जी यूज अप हो जाती है, ज्यादा एंजाइटी रहती है, ज्यादा रेस्ट, तो अपना मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है। उस टाइम पे एक तो खाना अंदर जाता नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बहुत बहुत ट्रॉमा चल रहा है, और उसके ऊपर मेटाबॉलिज्म भी ज्यादा है, ज्यादा एनर्जी भी यूज करनी पड़ती है, यहाँ भागना है, वहां भागना है, ये करना है, वो करना है, उसके चक्कर में वेट लॉस होने लगता है। बट दैट इज अ पैथोलॉजिकल वेट लॉस, वो दैट इज नॉट अ हेल्दी वे ऑफ लूजिंग वेट। ऑफ कोर्स, वो तो आप बीमार हो जाओ जैसे हमारा वेट वही, लॉस। हाँ, वैसा वाला हुआ। हाँ, that is a trauma kind of a thing, na? हम्म So हम्म otherwise most of the times people do emotional eating or the stressful eating, तो मीठा ही क्यों? मीठा शुगर ऐसी चीज है जो डोपामिन रिलीज करती है, एक मीठा एंड एक समथिंग दैट यू लाइक, जो बचपन से अपना दिमाग कंडीशन हो चुका है कि भाई ये है, ये मैं खाया तब मुझे अच्छा फीलिंग आया, बचपन से मैंने पाव भाजी खाई तो मुझे अच्छी फीलिंग आई बचपन से। अब उस टाइम पे भी पाव भाजी के पास दिमाग को होप होती है कि ये मैं करूंगा तो मुझे अच्छी फीलिंग आएगी, एंड पीपल आर सो डेस्परेटेड टू फील गुड ऐसे टाइम पे कि वो खा लेते हैं, वही खाते हैं। एंड शुगर इटसेल्फ, जो ब्लड शुगर लेवल्स जितने जो बढ़ते हैं, सडन सर्ज जो आती है, दैट मेक्स यू, गिव्स यू गुड फीलिंग, वो वो सडन थोड़े थोड़े टाइम के लिए मूड एलिवेट करता है। प्लस चॉकलेट्स, चॉकलेट्स में डार्क चॉकलेट्स
बेसिकली कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से भी मूड एलिवेट होता है, उसमें भी शुगर कंटेंट होता है, बट मीठा शुगर क्रेविंग बहुत होती है, बहुत लोगों को होती है इसमें। एग्जैक्टली। एंड डॉक्टर, मुझे ये बताओ कि बहुत सारे लोग मेडिसिन खाने से डरते हैं, एंड सेकेंडली हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे केसेस भी आते हैं व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग द मेडिसिन तो भी आपका वेट गेन स्टार्ट हो जाता है। तो इस आर देयर दीज मेडिसिन आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द वेट? सो डिपेंड करता है कौन सी मेडिसिन है। साइकेट्री में सारी मेडिसिन ऐसी नहीं होती जो वेट गेन करती है, 50-50 में डिवीजन होता है। अब मेजॉरिटी ऑफ द मेडिसिन आर सच जो वेट गेन नहीं करती, बट देर आर ऑब्वियसली मेडिकेशंस जो वेट गेन कर सकती है, बट उसमें फिर रिस्क बेनिफिट रेशियो देखना है कि भाई इनको सिम्टम्स इतने ज्यादा है एज ऑफ नाउ कि इनका वेट मेजर करना या मॉनिटर करना इतना जरूरी नहीं है जितना इनके सिम्टम्स ठीक करना। कोई बंदा सुसाइडल है और उनको मुझे कुछ ऐसी मेडिसिन देनी पड़े तो भाई ठीक है, भले वेट गेन हो जाए चलेगा, क्योंकि वो उतना नुकसान नहीं करेगा जितना ये सुसाइडलिटी कर सकता है। या सो ऐसे टाइम पे रिस्क बेनिफिट रेशियो देख के वो मेडिसिन दे सकते हैं। नाउ दीज मेडिकेशंस, इसके दो दो इफेक्ट है। नंबर वन, ये डायरेक्टली एपेटाइट इंक्रीज करता है, एपेटाइट रेज करेगा, ये एपेटाइट स्टिमुलेट करेगा, नंबर वन। नंबर टू, ये अगेन वही हॉर्मोन्स को भी स्टिमुलेट करेगा जिसकी वजह से वापस अपना शुगर क्रेविंग बढ़ेगा और शुगर इंटेक बढ़ेगा और फैट इंटेक भी बढ़ेगा और उसकी वजह से वेट गेन होता जाएगा। अब इनिशियली जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं तो दे कम विथ वेट लॉस, डिप्रेशन आया सडनली, 10 किलो का कम हो गया, 5 किलो कम हो गया, एंड देन जब बढ़ता है तो उस वो बढ़ने का रीजन ये भी है कि दे स्टार्ट फीलिंग गुड, तो दे स्टार्ट ईटिंग नॉर्मली, दे स्टार्ट लिविंग नॉर्मली। सो वो उनका जो डैमेज हुआ है वो भरपाई हो रहा होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो अपने नॉर्मल वेट तक पहुंच जाते हैं। सो मेडिसिन सारी की सारी ऐसी नहीं है जो वेट गेन करेगी, बट कुछ मेडिसिन अगर जरूरी है तो उस टाइम पे बाकी नुकसान अगर ज्यादा हो रहे हैं तो वेट गेन को इग्नोर करना है टेम्पररी। या सो जी ऐसे कौन से साइंस हैं व्हेन वन शुड विजिट, यू नो? अब क्योंकि लोग इजीली नहीं जाते, मैंने भी आपका जो लास्ट रील जी देखा था, यू नो 5 से 6 साल हो चुके होते हैं डिप्रेशन को, जी लेकिन जो फर्स्ट स्टेप लेना होता है, ये फॉर एवरीबॉडी, आई नो। डाइटिशियन के पास भी जाना तो ना, कल से डाइट शुरू करनी होती है ना, तो जो कल जो होता है ना वो शायद महीने बाद आए, 2 महीने बाद, या कई बार अगले साल आता है ना। I know। तो आई एग्री, बट क्योंकि ये ऐसी स्टेज है डिप्रेशन, यहाँ पे लोग इजीली एक्सेप्ट नहीं करते, यू नो। और जी आसपास के लोग भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, जी बड़ा मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप खुश रहना शुरू कर दो, ये वाली वीडियोस देख लो, यू नो। सो व्हाट, या आई नो दैट बिकॉज दिस इज वेरी कॉमन, हम रोज अपने क्लाइंट्स के साथ ऐसा देखते हैं। सो ऐसा कौन सा, यू नो, साइन है जहां पे लगे नहीं बस अब जाना ही है? मतलब लाइक आई हैव ऑलवेज सेड कि कोई साइन का वेट क्यों करना है कि ये हो उसके बाद मैं हेल्प लूं, इतना नुकसान हो उसके बाद या फिर तो मैं हेल्प लूं, चलेगा भाई, मतलब स्टार्टिंग में ही ले सकते हो। मैं ये दो तरीके से देखता हूँ, एक ड्यूरेशन वाइज, अगर आपको लगे कि बहुत टाइम से चल रहा है एंड बिकॉज ऑफ दैट मुझे काम करने में इंटरेस्ट चला गया, मेरे सोशल सर्कल में इंटरेस्ट चला गया, विच इज व्हाट वी कॉल सोशियो ऑक्यूपेशनल इम्पेयरमेंट, काम अफेक्ट होने लगा है, सोशल सर्कल अफेक्ट होने लगा है, लोगों से रिलेशन बिगड़ने लगे हैं, या बहुत ज्यादा हम लोग क्लिंगी होने लगे, बिहेवियरल चेंज आने लगा है, या फिर ड्यूरेशन इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब ठीक है 1 हफ्ते से, बट इतना ज्यादा है कि मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकल रहा हूँ, मैं किसी को भी नहीं मिल रहा हूँ, आई एम नॉट इवन स्लीपिंग, आई एम नॉट इवन स्टेइंग अवेक, मैं कुछ खा नहीं रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बस अपने बेड पे अपने बिस्तर पे पड़े रहता हूँ, पता नहीं क्या करूँ। तो इंटेंसिटी अगर ज्यादा है या फिर ड्यूरेशन अगर ज्यादा है तो कर सकते हैं, बट मैं कहूंगा कि अभी स्टैंडर्ड डेफिनेशन सिर्फ डिप्रेशन का देखा जाए तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये है कि इफ यू फील वट एवर यू आर फीलिंग फॉर 15 days एंड फॉर मोर टाइम देन नॉट, तो इट्स असाइन इट्स कॉल्ड एमडीडी, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। अभी 15 दिन तक में डायग्नोस हो गया, मगर 15 दिन में कोई पहुंचने नहीं वाला, ये मुझे पता है। सिम्टम स्टार्ट होने के मेरे पास तो आएंगे कुछ साल बाद ही, ये भी मुझे या पता है, बट क्यों भाई परेशान होना है, क्यों सफर कर रहे हो, जा हाँ सकते हो, इधर बाजू में है डॉक्टर, नजदीक में है, चले जाओ, क्या होगा, क्यों इतना परेशान होना है। हाँ, सेम ना, जैसे अगर हमें कहीं दर्द हो रहा है तो हम उसी टाइम यू नो पेन किलर खाते हैं ना।
वही वही ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, डॉक्टर ऐसा बोल देगा ना भाई कुछ नहीं है, ज्यादा हाँ, से ज्यादा क्या होगा, फिर भी फायदा ही है। एंड दूसरा क्या होगा, अगर कुछ है तो फटाफट ठीक हो जाओगे ना, तो फायदा ही होना है ना। तो जल्दी ठीक होने में, चलो अपने आप, चलो मान लो अपने आप ठीक हो रहे हो तो मान लो 2 साल लग गए, अरे किसी की हेल्प से 1 महीने में अगर ठीक होते हो तो क्यों भाई 1 महीने में नहीं होना है, बिल्कुल, क्यों 2 साल परेशान होना है, आई एग्री। इसीलिए। तो डॉक्टर, जब स्टार्टिंग होती है तो बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं, क्या हम बिना मेडिकेशन के, क्या सिर्फ हम काउंसलिंग से ठीक हो सकते हैं? सो ये एक मैंने ऑलवेज देखा है, मैं सबको बोलता हूँ कि डिप्रेशन, एज ऑफ नाउ साइकियाट्री लिस्ट में हम लोग डिप्रेशन की बात करते हैं, तो डिप्रेशन में ब्रॉड डिवीजन अगर देखा जाए तो दो डिविजन है, एक एंडोजीनस एक एक्सोजीनस। अब एक्सोजीनस डिप्रेशन मतलब एक्सटर्नल कुछ इवेंट हुआ है बॉडी के बाहर, आसपास कुछ इवेंट हुआ है जिसकी वजह से या जिसके बाद मुझे ये फील हो रहा है, मैं उसके साथ डील नहीं कर पा रहा हूँ एटसेट्रा, दिस इज एक्सोजीनस। एंडोजीनस मतलब बाहर कुछ नहीं हुआ है, जैसा था वैसा ही है, सब सही है, या फिर जब सब जैसा था वैसा ही है, बट आई हैव स्टार्टेड फीलिंग दिस, पता नहीं क्यों सडनली ये स्टार्ट हो गया है, पता नहीं, फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ। ये एंडोजीनस है, ये इंटरनल हार्मोनल चेंजेस है। अब ऐसे ये जो इंटरनल हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसके लिए मेडिसिन ज्यादा काम करती है। अभी किसी का इंसुलिन डायबिटीज है तो इंसुलिन अगर कम हो गया है तो आप काउंसलिंग करके इंसुलिन बढ़ा नहीं सकते, ऐसे में मेडिकेशन का काम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कुछ लेवल तक, सिम्टम कुछ लेवल तक पहुंचे उसके बाद हम लोग काउंसलिंग पे शिफ्ट हो सकते हैं। उसी तरीके से अगर एक्सोजीनस है तो उसमें काउंसलिंग का रोल बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू मेडिकेशन, क्योंकि ये इवेंट है या ये पर्टिकुलर थॉट है या पर्टिकुलर इंसान है, सिचुएशन जो मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसमें मुझे हेल्प चाहिए। तो ये जो डिविजन है ये सिवियरिटी के ऊपर डिवाइड नहीं होता है कि कम है तो काउंसलिंग, ज्यादा है तो दवाई, ऐसा कुछ नहीं होता, ये डायग्नोसिस के ऊपर डिपेंड कौन सी टाइप का डिप्रेशन। ओके। अभी हाँ, 2 साल तक एंडोजीनस डिप्रेशन में आप काउंसलिंग करते ही रहो, टाइम खुद का भी वेस्ट हो रहा है, गिल्ट भी बढ़ रहा है कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ। आई एग्री, एंड दिस इज अ वेरी आई ओपनर, बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होता, क्योंकि हम जब भी साइकाट्रिस्ट के पास भेजते हैं तो उनको पहला क्वेश्चन यही होता है, क्या मैं सिर्फ काउंसलिंग के साथ नहीं ठीक हो सकते हैं, तो क्या हमें मेडिसिन लेना जरूरी है? तो दिस इज रियली एन आई ओपनर, क्योंकि कई बार सिचुएशनल अगर डिप्रेशन है, जैसे कुछ हुआ और आपको बैड फील हो रहा है, तो यू कैन ओवरकम विद द काउंसलिंग, बट अदरवाइज नॉट। ये लाइक हाइपोथायरॉइडिज्म इज अ वेरी कॉमन कॉज ऑफ डिप्रेशन। अब हाइपोथायरॉइडिज्म की वजह से हुआ जो डिप्रेशन है, जो अपने अंदर नहीं बन रहे, तो वो आप काउंसलिंग से नहीं, वो क्योंकि थायराइड हार्मोन कम है तो वो आपको दवाई लेनी ही पड़ेगी आई उसकी, एग्री टोटली। नहीं है वो टेम्पररी लेनी है फिर ठीक हो जाता है, वो भी कुछ लंबे समय तक होती है। yeah. एंड हाउ बहुत सारे यहाँ पे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, हाउ एंजाइटी इज डिफरेंट फ्रॉम डिप्रेशन? उदासी और बेचैनी, डिप्रेशन इज उदासी, उसका क्लस्टर पूरा, इतनी ज्यादा उदासी कि मेरे में एनर्जी ही नहीं है टू गेट आउट ऑफ माई बेड, इतना ज्यादा, मतलब मैं एक्सट्रीम भी बोलूंगा, इसमें भी रेंज होती, कम एनर्जी, एकदम जीरो एनर्जी, कुछ करने का मन नहीं है, रेंज ऑफ इमोशंस नैरो डाउन हो जाते हैं, दुख भी नहीं हो रहा है या फिर सिर्फ दुख हो रहा है, खुशी भी नहीं हो रही है, स्लो डाउन हो जाता है बॉडी, मेटाबॉलिज्म सब कुछ स्लो डाउन हो जाता है, भूख कम लगना, थॉट्स कम आना, या क्रिएटिविटी कम हो जाना, एनर्जी कम हो जाना, डिस्कस करने का, नेगोशिएट करने का, बार्गेन करने का मन नहीं, छोड़ो भाई, तू मेरा नुकसान कर रहा है ठीक है होने दे, तू मेरे को प्रमोशन नहीं दे रहा है ठीक है मत दे, अच्छा तू मुझे पैसे दे रहा है हाँ ठीक है दे दे, कुछ फर्क नहीं पड़ना इस डिप्रेशन। एंजाइटी मतलब बेचैनी, बेचैनी मतलब रेस्टलेसनेस, कि आई एम वरिड, आई एम कॉन्स्टेंटली वरिड, मैं एक जगह रह नहीं पा रहा हूँ, मैं एक पे बैठ नहीं पा रहा हूँ, मैं कांस्टेंट, मेरा धड़कनें फास्ट मुझे फील हो रही है, आई एम वरिड, आई डोंट नो अबाउट व्हाट बट आई एम कॉन्स्टेंटली वरिड। बट ये जो दोनों सिम्टम्स है ना ओवरलैपिंग भी होते हैं, एंग्जाइटी की वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है, डिप्रेशन की वजह से एंग्जाइटी हो सकती है, बट दोनों को डिफ्रेंशिएट करना ट्रीटमेंट के लिए जरूरी है कि बट जो पेशेंट है वो उसकी सफरिंग तो दोनों में है ही। जी तो एंजाइटी एंड डिप्रेशन के लिए बोथ डिफरेंट मेडिसिन है ना? हाँ हाँ, बट ओवरलैपिंग भी है, उसमें भी मेडिसिन में भी ओवरलैप होता ओके। एंड है। बहुत सारे, हाँ हाँ, प्लीज कंटिन्यू। एंड डिप्रेशन में एंड दोनों में एक चीज कॉमन है कि फिजिकल एक्सरसाइज बहुत काम करती है, हम्म। दोनों में फिजिकल एक्सरसाइज, रिगरस फिजिकल एक्सरसाइज काफी अच्छा काम करती है।
बिकॉज उससे हमारे हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जिसके कारण हमें बेटर फील होता है। या एग्जैक्टली। यस। सो अगर कोई मेडिकेशन पे है, अगर हम डिप्रेशन की मेडिकेशन की बात करें, तो इज दिस अ लाइफ लॉन्ग काइंड ऑफ अ मेडिसिन, या हम इसे टेपर कर सकते होते हैं धीरे धीरे? मतलब मैं तो नहीं करता, मैं तो नहीं रखता लाइफ लॉन्ग, चलो जैसे ही ठीक हो गया बंद कर दो। लाइक आई टेल यू, सो दिस इज समथिंग, मैं आई टेल एवरीबॉडी की दवाई लेते नहीं रहना है। हाँ। दवाई लेनी है, ठीक हो गए, दवा बंद कर दो। अब कब बंद करनी है ये मैं नहीं बता पाऊंगा, मतलब कब, क्योंकि कब आप ठीक होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब कब ठीक होंगे डिपेंड्स ऑन द डोज दैट यू रिक्वायर। adequate dose for adequate duration will cure your depression। एडिक्वेट डोज दिया एडिक्वेट ड्यूरेशन के लिए, तो आपका अभी एडिक्वेट डोज है, वो पहुंचने में थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि मैं एकदम कम डोज से स्टार्ट करता हूँ। अगर 5 मिलीग्राम से आपको हो रहा है तो 10 मिलीग्राम मैं नहीं दूंगा। अभी शायद 5 मिलीग्राम से ना हो, तो वो लेने के बाद ही पता चलेगा। तो उसके बाद मैं 10 मिलीग्राम दूंगा, 10 मिलीग्राम पे डिजायर्ड इफेक्ट आ गया, नेक्स्ट टाइम से दवा कम करो, उसके बाद बंद कर दो। लेकिन बहुत सारे क्लाइंट्स हैं मेरे भी, मैं देखती हूँ, यू नो, विदाउट डॉक्टर रिकमेंडेशन, है ना, उन्हें लगता है 2 महीने हो गए और ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, तो एंड दे स्टॉप द मेडिसिन ऑल टुगेदर। कई बार हाई डोज पे भी होते हैं, दे स्टॉप द मेडिसिन, लेकिन वो कुछ दिनों बाद ही वो रिलैप्स होना शुरू हो जाता है ना। सो सडन बंद करेंगे, अब ठीक नहीं हुए, एब्सोल्युटली फाइन नहीं हुए, उसके पहले बंद कर देंगे तो होना ही है। बीपी अगर आप दवा बंद करो तो बीपी बढ़ने वाला है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बीपी के दवा के ऊपर डिपेंडेंट है, इसका मतलब उनका बीपी ठीक नहीं है। या उसी तरीके से टिल यू आर नॉट एब्सोल्युटली फाइन और बंद करेंगे तो फिर तबीयत बिगड़ेगी। इफ यू गेट एब्सोल्युटली फाइन और आप बंद कर देंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट बंद करना है, टेपर करना है। वैसे सडनली हाँ अभी ठीक है बंद कर देते हैं, 5 गोली चालू है सडनली 0 कर दी तो फिर बिगड़ सकती है तबीयत। बट एक के बाद एक बंद करते जाओ, एक आध महीने में बंद हो जाएगी दवाई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। बट अब एब्सोल्युटली फाइन की डेफिनेशन क्या? अभी मेरे पास कोई पेशेंट आता है, उसकी सास लेकर आती है बहू को कि नहीं अब ये एकदम ठीक है, अब ये घर का काम करने लगी। हाँ। बट वो टारगेट थोड़ी है उसका, मतलब ठीक थोड़ी कहेंगे। बट उनके लिए ठीक वही, हाँ बस घर का काम करने लगे, बाकी सब ठीक है, चलो ठीक है। तो उसको ठीक मान के हम बंद करेंगे तो तब तबीयत बिगड़ेगी। इफ शी हैज रीच्ड हर प्री मॉर्बिड लेवल, प्री मॉर्बिड मतलब बीमारी स्टार्ट होने के पहले जो फील कर रही थी जैसी थी वैसे लेवल पे पहुंच गई, और दवा बंद करेंगे तो कुछ नहीं होता है। अब अगर 1 साल बाद मान लो वापस सेकेंड एपिसोड आया डिप्रेशन का, आ सकता है, तो तब का तब देखेंगे ना, तब वापस ले लेंगे, वापस ठीक हो जाएंगे। तो वो चक्कर में 1 साल तक मैं तो कंटिन्यू नहीं करता। ठीक है। जी हाँ, बहुत बार होता है, जैसे हमारे भी यहाँ, यू नो, अगर हमारा हाइपरटेंशन अब सीजनल भी होता है, यू नो, एंड मेनी पीपल हैव दिस सीजनल, एंड आई थिंक डिप्रेशन इज, आई आल्सो सीन कि बहुत सारे लोगों को भी डिप्रेशन बहुत सीजनल होता है। हाँ बिल्कुल, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, विंटर ब्लूज। या एंड कुछ कुछ लोगों को मानसून में होता है, जब धूप बहुत, एंड वी इंडियंस आर यूज्ड टू अ लॉट ऑफ सनलाइट। अभी जब धूप नहीं होती है, बादल बहुत ज्यादा होते हैं, ये सब बारिश जैसा मौसम, और इस बार तो काफी ज्यादा बारिश थी, तो उसकी वजह से हमें होता है। लॉट ऑफ इंडियंस हु गो अब्रॉड, हु मूव अब्रॉड टू कंट्रीज जहाँ पे सनलाइट की अवेलेबिलिटी कम है, उन लोगों को भी डिप्रेशन आ जाता है। कभी देखा भी नहीं है, सुना भी नहीं है, दूर दूर तक उनको आ गया, बिकॉज सनलाइट की अवेलेबिलिटी कम हो गई। कुछ लोगों को विंटर्स में वर्जन होता है, विंटर ब्लूज उसको कहते हैं, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं उसको। इट्स वेरी कॉमन, इट्स वेरी कॉमन। एंड एंगर इश्यूज आर आल्सो रिलेटेड विद दीज थिंग्स। एब्सोल्युटली कई इट लोगों कैन, को बहुत ज्यादा एंगर इश्यूज होते हैं। इट कैन बी। सो मुझे जो बुरा फील हो रहा है उसके साथ मैं कैसे डील कर रहा हूँ, खा के, पी के, दारू पी के, गुस्सा करके, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि एंगर इश्यूज वो पेशेंट को उस सिम्टम में, उस क्लस्टर में आएंगे कि नहीं आएंगे। इफ द पेशेंट इज डिप्रेस्ड एंड इज सो फ्रस्ट्रेटेड कि अब उसको गुस्सा आने लगा है, और गुस्सा अंदर तो निकाल नहीं सकता, इसलिए बाहर लोगों के ऊपर निकालने लगा, एंगर इश्यूज डेवलप हो जाएंगे। एंड मेनी पीपल स्टार्ट, यू नो, आप योगा कर लो, ओके, योगा से ऑब्वियसली इज एन एक्सरसाइज, देन मेडिटेशंस, यू नो, हाउ मच इट हेल्प्स विद द इट डिफरेंट? हेल्प, इट हेल्प्स, बट आई वुड से कि फिजिकल रिगरस फिजिकल एक्सरसाइज हेल्प्स मोर। अगर हेल्प कर लेनी ही है, मतलब ये ट्रीट नहीं करेगा,
ये ट्रीट नहीं कर सकता, बट ये पुश बहुत अच्छा है। और मेडिटेशन एंड योगा, अब योगा इज अ गुड थिंग, मगर वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज वाला योगा नहीं। योगा मतलब प्रॉपर जो हाथ पांव मुड़ जाए, फ्रैक्चर वैक्चर हो जाए, वो लेवल का योगा करो तो काम लगेगा, वरना फिजिकल एक्सरसाइज करो, क्योंकि मूवमेंट चाहिए, मसल को कुछ केमिकल्स, कुछ हार्मोन्स निकालने हैं, तो हमें ये होगा तो फायदा होगा, वरना सिर्फ सांस लेने से, डीप ब्रीदिंग करने से जो सिवियर केसेस होते हैं उसमें हेल्प नहीं करता। कुछ लेवल तक इंप्रूवमेंट आ गया, कुछ लेवल का इंप्रूवमेंट आ गया, उसके बाद मेडिटेशन भी काम करेगा, उसके बाद यू कैन लर्न। अब एक टेक्निक, मेडिटेशन में भी टेक्निक्स होती है, और एक माइंडफुलनेस टेक्निक है, वो बहुत अच्छा काम करती है, बट इन माइल्डर सिम्टम्स या फिर सिवियरिटी कम हो जाने के। इनिशियली तो एक्सरसाइज ही करनी है, फिजिकल एक्सरसाइज ही काम करती है। एंड व्हाट अबाउट द पैनिक अटैक्स, कैसे पता लगता है कि ये पैनिक अटैक है? जब इंसान को लगेगा कि वो मर जाएगा, पर वो नहीं मरता। ओके। एंड इट इज दैट सिवियर, द पर्सन इज नॉट एबल टू हैंडल इट सो मच, ये क्या हो रहा है। एंड वो जो 15 मिनट या आधे घंटे या डिपेंड करता है, बट ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम जो होता है, ड्यूरेशन ऑफ अटैक होता है, वो इतना क्रिपलिंग होता है उस इंसान के लिए कि वो सह नहीं पाता है। मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, एकदम क्लाउडिंग हो जाता है, समझ में नहीं आ रहा है, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल पैनिक अटैक। इंसान सह नहीं पाता है, इट्स अ सीवियरेस्ट फॉर्म ऑफ एंजाइटी। एंड वो भी बहुत सारे रीजन होते हैं, ट्रिगर्स होते हैं, ट्रिगर्स नहीं होते हैं तो एंजाइटी बढ़ती जाती है, एंड फिर हम लोग एड्रेस नहीं करते, हाँ चला रहे, चलो काम करते रहते हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, तो फिर वो पैनिक अटैक में कन्वर्ट होते हैं, वो क्रिपल कर देती है, फिर हालत खराब होती है। एंड जब हफ्ते में 1-2 पैनिक अटैक आने लगे, महीने में 4-5 अटैक आने लगे, तो वो पैनिक डिसऑर्डर हो जाता है। ओके, देयर इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन है, माइंड फॉगिंग। यू नो आजकल ये बहुत इन वर्ड है, ट्रेंडिंग वर्ड, कि माइंड फॉगिंग है। So mind fogging by the word what I understand is कि मैं जोन आउट हो रहा। ये नॉर्मल भी हो सकता है, मुझे बोर मार रहे हो तो मैं अपने आप जोन आउट हो गया, मुझे इंटरेस्ट नहीं है वो लेक्चर में, मुझे इंटरेस्ट नहीं है वो समझा रहा है, पढ़ा रहा है, या लेक्चर है उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं हो रहा है, या फिर लंबा चला, बिकॉज अब अपने दिमाग शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ जो अटेंशन स्पैन है वो शॉर्टर होने लगा है। ऐसे टाइम पे अगर कुछ लंबा चलता जाता है तो दिमाग फॉग होने लगता है, इमोशनल क्लाउडिंग होने लगता है, एंड दैट इज व्हाट आई कॉल माइंड फॉग। डिप्रेशन का भी ये सिम्टम है, बट डिप्रेशन का ही ये सिम्टम है, एंग्जाइटी में भी होता है, नॉर्मली भी हो सकता है। सो इफ एट ऑल इट इज नॉट हार्मिंग यू, अगर कुछ पढ़ाई में प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, में प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, काम अफेक्ट नहीं हो रहा है एंड नॉर्मल लेवल पे, तो उसकी ज्यादा टेंशन मत लो। ओके, दैट्स नॉर्मल। वैसे मेरे ख्याल से आजकल के सोशल मीडिया लाइफ में, एंड सो आवर माइंड्स आर सो ओवर ऑक्युपाइड, समटाइम्स इट हैपेंस। हाँ वही एग्जैक्टली जी। And we have another question we got. How depression is different from schizophrenia? इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्पेक्ट्रम, एकदम कम्प्लीटली डिफरेंट है। डिप्रेशन में इंसान को पता होता है कि वो उसको कुछ हुआ है, दैट ही इज नॉट फाइन, शी इज नॉट फाइन, डिप्रेस्ड, सैड, कुछ भी। स्किज़ोफ्रेनिया इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट, इंसान को पता ही नहीं होता कि उसकी रियलिटी चेंज हो जाती है। डिप्रेशन इज समथिंग व्हाट वी कॉल न्यूरोसिस, स्किज़ोफ्रेनिया इज साइकोसिस। डिप्रेशन की हमने बात की, अब मैं स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में बता दूं। स्किज़ोफ्रेनिया के 2 मेजर सिम्टम्स है, डिल्यूजन्स और हैलुसिनेशंस। डिल्यूजन मतलब शक, डर, एंड सेकेंडरी फियर कि वो लोग शायद मेरी बात कर रहे हैं, कि हाँ वो लोग मेरे अगेंस्ट में कुछ प्लान कर रहे हैं, ये टीवी में जो चल रहा है वो शायद मेरे रिलेटेड चल रहा है, दैट इज डिल्यूजन। हेलुसिनेशन मतलब अपने जो 5 सेंसेस है, टच, स्मेल, टेस्ट, विजन एंड ऑडिटरी, तो ये 5 सेल में सेंसेस में स्टिमुलस आता है, मैं मुझे कुछ है तो मुझे दिखेगा, कुछ मुझे टच किया तो मुझे फील हुआ, तो ये स्टिमुलस आता है तो होता है। बट अगर स्टिमुलस नहीं है फिर भी मुझे कुछ दिखना या फील होना या सुनाई देना, तो उसको हेलुसिनेशन कहेंगे। सो सामने एक इंसान दिख रहा है मुझे जो एग्जिस्ट नहीं करता, बाकी किसी को नहीं दिख रहा है, एंड इट इज द पर्सन इज एज क्लियर एज एनीवन एल्स, उसको हेलुसिनेशन कहेंगे। सूडो हेलुसिनेशंस भी होते हैं, इट्स अ डिफरेंट थिंग। तो हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन
ये स्किज़ोफ्रेनिया का सिम्टम है। अब क्योंकि वो उसके लिए रियल है, मुझे वो इतना क्लियर दिखेगा जितना मुझे आप दिख रहे हो, या ये हाँ, तो मुझे अगर कोई कहेगा कि ये नहीं, ये तेरे मन का वहम है, तो मैं विश्वास नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है, मैं मेरी आंख पे विश्वास करूंगा ना। एंड दैट इज कॉल्ड स्किज़ोफ्रेनिया, दैट इज कॉल्ड साइकोसिस, एंड दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम न्यूरोसिस, मतलब डिप्रेशन, एंजाइटी, कुछ भी जिसमें उसको पता हो कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, उसमें उसको नहीं पता है। एंड वो जो इंसान दिख रहा है उसको गाली दे रहा है, उसको सुनाई दे रहा है, और वो डर रहा है, एंड दैट फियर इज रियल। तो डिप्रेशन वो सिचुएशनल हो सकता है, किसी रीजंस के कारण हो सकता है, या लोनलीनेस के कारण हो सकता है, या केमिकल रिएक्शन है। बट सिजोफ्रेनिया है, क्या ये शुरू से ही होता है कि अचानक कभी भी आ सकता है लाइफ में आपकी? दोनों पॉसिबिलिटी है, शुरू से भी हो सकता है, हिस्ट्री किसी को रही हो थोड़ा बहुत, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया भी ऐसी चीज है कि उसके ये सिम्टम टिपिकल स्किज़ोफ्रेनिया के मैंने बताए, बट माइल्ड सिम्टम्स, गुस्सा आना। सो टिपिकल स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट मेरे पास आए और मैं हिस्ट्री अगर लूँ, लंबी हिस्ट्री लूँ, तो मैं पूछूंगा कि इनके बिहेवियर में आपने नोटिस कुछ चेंज किया? हाँ, वो पिछले 10-12 साल से थोड़ा ज्यादा गुस्सा कर रहा था, वो चीजें लेट गो नहीं कर पा रहा था, वो पुरानी बात याद करके गुस्सा करते रहता था। कुछ ऑडिटी इन द बिहेवियर कुछ सालों से आ जाती है, बट वो रिकॉग्नाइज करना, वो समझ, क्योंकि वो डिफिकल्ट होता है, क्योंकि एवरी सिंगल टाइम आप उनको एक्सप्लेन करेंगे, वो पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो वो शांत हो जाएगा, बट वो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, फिर एक्सप्लेन करने पे भी वो शांत नहीं होगा, वो स्किज़ोफ्रेनिया है। एंड जैसे हम डिप्रेशन की मेडिसिन हम थोड़ी देर बाद हटा भी सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं, तो इज इट पॉसिबल कि हम सिजोफ्रेनिया की भी मेडिसिन बंद कर सकते हैं या हटा सकते हैं? डिपेंड करता है, इट कैन बी क्योर्ड। हाँ, इट कैन बी क्योर। मेडिकेशन इतनी अच्छी आ गई है ना कि सब ठीक हो जाता है आजकल, बट वो ड्यूरेशन जो होता है उसका थोड़ा स्किज़ोफ्रेनिया वाला लंबा हो सकता है, उसका जो रिस्क है। बट एक बार अगर पेशेंट को इंसाइट ठीक के बाद कि मुझे ऐसा है, कि मुझे ऐसा, जब तबीयत बिगड़ेगी तो शायद मुझे लोग दिखाई देंगे, शायद मुझे आवाजें सुनाई देगी, तो मैं अपने पार्टनर पे, अपने फैमिली मेंबर पे भरोसा करूंगा। अगर वो मुझे कहते हैं कि ये रियल नहीं है तो मैं नहीं, वो इंसाइट अगर आ जाए तो मेडिसिन बंद हो सकती है, और वो नेक्स्ट एपिसोड वो भी प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, सो व्हाट अबाउट सोशल एंजाइटी? ये बहुत कॉमन है, यू नो। बहुत कॉमन है। या, एंड हाउ इट कैन बी ट्रीटेड? टेक्निक्स दो है, एक काउंसलिंग भी कर सकते हैं, एक दवाई भी दे सकते हैं, बट मैं आई वुड सजेस्ट दोनों। अगर बहुत ज्यादा सिम्टम्स है तो उस टाइम, क्योंकि काउंसलिंग मैं तो कह दूंगा, करना आपको है, तो अगर आप इतने ज्यादा सिम्टम्स होंगे तो आप इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाएंगे। सो सबसे पहले मुझे आपके सिम्टम्स, आपका जो डर है, बहुत बेचैनी है, वो कम करनी पड़ेगी। उसके बाद उसको कहते हैं हम लोग एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन एंड ग्रेडेड एक्सपोजर, मतलब ग्रेजुअली जहां से एंजाइटी मुझे हो रही है वहां पे ग्रेजुअली नजदीक जाते जाना है। पहले इमेजिन करना है कि मैं वो सिचुएशन में हूँ। तो ये चीज, ये टेक्निक है टिपिकल कि जो हम यूज करते हैं, ये एंजाइटी कम कर, डिसेंसिटाइजेशन। वहां पे गए, थोड़ा जैसे मैं 10th फ्लोर से मुझे डर लग रहा है, या फिर मुझे बहुत भीड़ से डर लग रहा है, मैं सबसे पहले